मेरा नाम मंगल पांडे है। मैं बाबा जयरामदास ज्ञान भूमि भाई राजीव दीक्षित गुरुकुल का छात्र हूँ। मैं आचार्य श्री कमलकांत जी का शिष्य हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि लीवर की सूजन कैसे ठीक करनी है। जैसा कि हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी ने बताया, आज की वीडियो का विषय है लीवर की सूजन। सर्वप्रथम हम लेते हैं कि लीवर की सूजन आखिर होती क्यों है। लीवर की सूजन गलत खान पान, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी दवाओं का उपयोग, शराब, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चाय, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स व रिफाइंड ऑयल से बने हुए उत्पाद, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली वस्तुएं, बाजार का खाना, इन सब कारणों से लीवर का सूजन होता है। आखिर लीवर का सूजन हो गया, अब उस लीवर के सूजन को घरेलू औषधियों के माध्यम से हमें ठीक कैसे करना है, ये हम क्रमवार जानेंगे। लीवर के सूजन में सबसे अद्भुत औषधि है मकोई, जिसे हरियाणा में पड़पोटन के नाम से जाना जाता है। मकोई के 5 ग्राम मात्रा लेकर आप 1 गिलास पानी में उबालें और आधा गिलास रह जाए, तब रोगी को सुबह और शाम पिलाएं। साथ में अगर आपको मकोई का फल, जिसे पलपोटन भी बोलते हैं, पका हुआ फल अगर है, तो रोगी को 10-10 फल दिन में 2 बार अवश्य खिलाएं। दूसरी जो प्रमुख औषधि है वो है भूमि आंवला। भूमि आंवला का सेवन इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मकोई, 5 ग्राम भूमि आंवला 1 गिलास पानी में धीमी आंच में पकाएं और आधा रहने पर सुबह शाम रोगी को पिलाएं। तीसरी प्रमुख औषधि है लीवर की पुनर्नवा। हरियाणा में इसे सांटी के नाम से जानते हैं और राजस्थान में साटा भी इसे बोलते हैं। इसकी जड़ को 5 ग्राम लेके 1 गिलास पानी में धीमी आंच पे पकाएं, रोगी को सुबह शाम प्रयोग कराएं। सांटी के पत्तों का जूस भी रोगी को आप पिला सकते हैं। सांटी के बाद जो अगली औषधि है वो है आपका आंवला और एलोवेरा। आंवला और एलोवेरा का जूस 20-20 ग्राम रोगी को सुबह शाम पिलाएं, इससे भी लीवर की सूजन में लाभ होगा। इसके बाद जो 5वीं औषधि है आंवले का पाउडर, 20-20 ग्राम आंवले का पाउडर दिन में 2 बार रोगी को सेवन कराएं, इससे भी लीवर के सूजन में काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर ये सब औषधियाँ भी आपके घर में नहीं हैं तो मैं आपको एक रसोई की औषधि बताता हूँ जो बहुत ही प्रभावी है। उस औषधि का नाम है सौंफ। आपको 1 गिलास पानी, उसके अंदर 1.5 चम्मच सौंफ और थोड़ा सा काला नमक, धीमी धीमी आंच पर आपको पकाना है। लगभग 10 मिनट आप जब पकाएंगे तो आधा पानी रह जाएगा, और जब आधा पानी रह जाएगा उसको रोगी को पिलाएं खाली पेट, और इसे दिन में 2 बार प्रयोग करवाएं। अगर आप इस प्रकार की मेहनत नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको एक रेडीमेड औषधि भी बताता हूं, जो दिव्य सर्वकल्प कवात के नाम से आपको मिल जाएगी। इस औषधि का 10 ग्राम पाउडर लगभग 400 ml पानी में लेके और धीमी आंच पे पकाएं, और जब लगभग 100 ग्राम रह जाए तो रोगी को पिलाएं, तो इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए भोजन और दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा रो डाइट दें, यानी कि घिया का जूस जिसके अंदर पुदीने का रस या पुदीने के पत्ते मिलाएं, पेठे का जूस, खीरा रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, प्याज टमाटर रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, साथ में फल खिलाएं, पपीता खिलाएं, पपीता और नींबू का रस पिलाएं। साथ में उनको आप मौसमी जो फल हैं, जैसे जामुन इस समय आ रही है या अमरूद है, जो भी मौसम के फल हैं वो सभी फलों का आप उनको सेवन कराएं। लीवर की गर्मी को ठीक करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो बात है वो है पानी। रोगी को आप जितना ज़्यादा पानी पिलाएंगे उतना ही रोगी ठीक होता जाएगा। इसके अलावा आप रोगी को देसी गौ माता की लस्सी के अंदर जीरा, काला नमक और काली मिर्ची डालकर भी खाने के तुरंत बाद पिलाएं, इससे भी लीवर की गर्मी में बहुत लाभ होगा। अगर हम बात करें तैयार की हुई औषधि, तो एक औषधि हमने आपको बताई दिव्य सर्वकल्प कवात। दूसरी औषधि इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पुनर्नवा आदि मंडूर और चित्रक आदि वटी। ये 2-2 गोली खाने के बाद सुबह शाम रोगी को निरंतर सेवन कराएं, तो लीवर का जो सूजन है और जो लीवर की जो गर्मी है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप
बाबा जयराम दास ज्ञान भूमि राजीव दीक्षित गुरुकुल में आप आ सकते हैं और अपनी चिकित्सा से संबंधित जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। अखंड भारत स्वाभिमान का एकमात्र जो उद्देश्य है, निस्वार्थ भाव से संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व को निरोगी करना। इसी कड़ी में अखंड भारत स्वाभिमान महीने की प्रत्येक माह पहली तारीख को पंचगव्य का प्रशिक्षण प्रारंभ होता है, जिसके अंदर 5 से लेकर 10 कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाता है, जो 1 माह तक उनका प्रशिक्षण होता है, जिसमें 100 से अधिक औषधियों का निर्माण सिखाया जाता है, अर्क सिखाए जाते हैं, नासिका, घनवटी, अलग अलग बीमारियों के अनुसार हमें क्या प्रयोग करना है वो भी उस 1 माह में सिखाया जाता है। ये पूरा कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन आपको आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन का चार्जेस कुछ नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के रूप में आपको 5,000 रुपये जमा करवाने होंगे अखंड भारत स्वाभिमान के अकाउंट में। जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो आपको वो 5,000 रुपये सम्मान सहित वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन आपने गुरुकुल के किसी भी नियम का उल्लंघन किया तो वो आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। नियमों में मुख्य रूप से गुरुकुल की दिनचर्या, रोजाना 4 घंटे आपका श्रमदान, आप शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, चाय, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस समय जो कार्य आपको दिया जाता है वो कार्य आपको करना है। आपको अध्ययन निरंतर करना है। आपको आपसे बड़े जो हैं उनका मान सम्मान आदर करना है, उनके आदेश का पालन करना है। रसोई में जिस समय भोजन का समय है उसी समय भोजन करना है। जो भोजन आपको परोसा जाए उसी भोजन को आपको करना है। स्वयं से कुछ अतिरिक्त उठा के नहीं खाना है। तो इस प्रकार के साधारण से नियम हैं जिनका पालन करना है। आप भाई राजीव दीक्षित के समस्त कार्यकर्ता व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार के नियमों का निरंतर पालन भी कर रहे हैं। तो अखंड भारत स्वाभिमान प्रशिक्षण के माध्यम से प्रत्येक गांव में ग्राम स्वास्थ्य रक्षक बनाना चाहता है, जिससे पूरा गांव बिना दवा के जी सके। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय बाबा जयराम दास।